हो गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या, परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते जाएंगे। लेकिन ये कौन कौन सा एग्ज़ाम में आता है ये तो आपको ऑब्वियसली पता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चपरासी से लेकर के आईएएस तक, ठीक है, सब एग्ज़ाम में एप्टी पोर्शन आपका रहेगा ही, एप्टी पोर्शन रहेगा। और एप्टी में अगर परसेंटेज को देखा जाए, ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज कर लेते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज अगर कर लीजिएगा तो आपका क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सब जगह एप्लीकेशन है यार। ठीक है, सब जगह एप्लीकेशन। सब्जी भी खरीदने जाओगे ना तब भी परसेंटेज का एप्लीकेशन है। ठीक है ना, चलो चालू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, एकदम बेसिक से चालू करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अगर हम लिख दिए यहाँ पे क्या, परसेंटेज, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे। तो कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका लिटरल मीनिंग बताते हैं, उसका अर्थ क्या है, क्या है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, सो लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग का मतलब हुआ तुम्हारा शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ, लिटरल मीनिंग का इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पर सेंट, मतलब पर 100। सेंचुरी का मतलब जानते हो ना तुम लोग बे, कि पहली बार सुन रहे हो पहली बार नहीं सुन रहे हो ना तो सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 100। ठीक है, पर 100। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, पर 100। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, मतलब 100 में कितना, जैसे कोई भी डाटा तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी डाटा दिया हुआ है, जैसे 100 मैंगोज है, क्या है, 100 मैंगोज है। ठीक है, 100 मैंगोज में क्या बोल दिया तुम्हारा, 100 मैंगोज मत ले लो, तुम ले लो, अरे 150 मैंगो ले लो। ठीक है, 150 मैंगो में क्या बोल रहा है कि 50 मैंगो जो है क्या है, वो सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्पॉइल्ड। क्या है, स्पॉइल्ड। 50 मैंगो क्या है, स्पॉइल्ड है। कितने में से, 150 में से, 150 मैंगो में से 50 मैंगो क्या है, स्पॉइल्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर सेंचुरी कितना होगा, मतलब 100 मैंगो में कितना स्पॉइल्ड होगा। यही हुआ परसेंटेज में कन्वर्जन। ठीक है, या तो डाटा 100 से ज़्यादा दिया हो सकता है या तो 100 से कम दिया हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दे दिया तुम्हारा 80 मैंगो में से, मान लो तुम्हारा 40 मैंगो जो है वो स्पॉइल्ड है। क्या है, वो क्या है, स्पॉइल्ड है। तो देखो 100 से इसमें क्या था, कम था, और ये 80 में दिया हुआ है, और इसमें ये किस में दिया हुआ है, 150 में दिया हुआ है, ये 100 से ज़्यादा में है। अब ये दोनों को क्या करना है तुमको, 100 के बेस में लाना है। क्या करना है, 100 के बेस में लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मतलब। ठीक है, अब देखो 150 को तुमको डिक्रीज करके 100 करना है, तो क्या करोगे इसमें, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150 कर सकते हो कि नहीं। 100 में 150 में अगर इंटू 100 कर दोगे और डिवाइडेड बाई 150 कर दोगे तो यही आ जाएगा। अरे नहीं कर दोगे, ठीक है, तो जो इसके साथ किए हो, जो इसके साथ किए हो वही तुमको इसके साथ करना है।
जैसे 150 को तुम डायल डाउन करके मतलब क्या किए, प्रोपोर्शनली जो डिक्रीज किए 100 के टर्म में लाए। अरे है कि नहीं, कैसे किए भाई, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। तो वैसे ही 50 को भी वही करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो क्या बोले, 150 में कितना था, 50 स्पॉइल्ड था। क्या था? स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। ठीक है, तो 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा? तो क्या किए तुम यहाँ पे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150 किए। तो वही तुम 50 के साथ कर दो, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। 3 बार में जाएगा, तो 100/3 कितना होगा, 33.33। डिवाइड करके देख लो, 33.33 आएगा। तो यही हो गया तुम्हारा क्या, परसेंट। अब इसको बोलेंगे क्या, परसेंट। काहे इसको परसेंट बोल रहे हैं, काहे कि जो डाटा दिया हुआ था 150 में 50 खराब है। अब तुमसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट आम जो है वो खराब है। समझ रहे हो कि नहीं, कितना परसेंट आम जो है वो खराब। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, पर सेंचुरी, पर 100। तुम 100 में उसको फिर डायल डाउन किए, तुम उसको क्या किए, प्रोपोर्शनली डिक्रीज किए, 100 के बेस में लाए, 100 के टर्म में लाए। नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 150 से 100 कैसे आएंगे, गुना 100 डिवाइडेड बाई 150, है कि नहीं? तो जो इसमें किए हो वही इसमें करोगे, है कि नहीं? 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। तो देखो करने के बाद कितना आ गया, 33.33। अब ये जो 33.33 आया ना, ये पर 100, ये पर 100। तुम खुद से सोचो कि 150 में अगर 50 को सड़ा हुआ है, तो 150 का 1/3 हिस्सा सड़ा हुआ है कि नहीं? 50 प्लस 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 150 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 150 का 1/3 हिस्सा है, अरे 1/3 हिस्सा है कि नहीं? ये क्या है, सड़ा हुआ है। अरे है कि नहीं, 150 का 1/3 हिस्सा तुम्हारा सड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही 150 में अगर 50 को सड़ा हुआ है, तो 100 में कितना सड़ा हुआ होगा? अरे है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, यूनिटरी मेथड। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड। ये आप लोग सबको लोग जानते हैं, बचपन से कर रहे हैं ये सब। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे 5 आम का दाम 2 रुपये है। कितना है, 2 रुपये। 5 आम का दाम कितना है, 1 आम का दाम कितना होगा? जैसे 5 को तुम क्या कर रहे हो, 5 में 2 था, तो 1 में कितना होगा, प्रश्न ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको हम क्या बात कर रहे हैं? तो 5 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1/5 करोगे कि नहीं? तो इंटू 1/5 अगर 5 में किए, तो वही इसमें भी करोगे, इंटू 1/5। तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 0.4, मतलब 40 पैसा हो गया। समझ में आ रहा है कि अब भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम क्या किए, या तो 100 से ज़्यादा में डाटा दिया हो सकता है, या तो 100 से कम में दिया जाता है, कम में डाटा दिया हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो एक और आ जाते हैं, ये तो ज़्यादा था 100 से, अब 100 से कम ले लेते हैं। क्या करते हैं, 100 से कम ले लेते हैं। अब 80 आम में कितना आम खराब है, 40 आम मान लो खराब निकल गया, स्पॉइल्ड। क्या है ये, स्पॉइल्ड। 40 आम क्या है, स्पॉइल्ड। ठीक है, अब तुमको पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि कितना परसेंट आम जो है वो खराब है, पूछता है कि नहीं? तो कितना परसेंट आम खराब है मतलब कितना पर सेंचुरी खराब है, कितना पर 100 खराब है, कितना पर 100 खराब है। तो पर 100, अब 80 में दिया हुआ है डाटा, पर 100 में कितना खराब होगा, प्रश्न ये है। समझे कि नहीं? अब 80 से 100 कैसे पहुंचेंगे भैया? तो सबसे पहले 1/80 कर दोगे तो 1 में हो जाएगा 1। अब इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? तो यही इसमें भी करना होगा, नहीं करना होगा? क्या करना होगा, 40 इंटू 100/80। समझ गए? तो 40/80 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 100। तो ये जो आया 50, मतलब अगर 80 में 40 खराब होगा तो 100 में कितना खराब होगा, 50। तो ये जो 50 आया ये क्या हो गया, 50%। अब इसको 50
परसेंट बोलेंगे, पर सेंचुरी कन्वर्ट कर दिया किसमें, पर सेंचुरी में, सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ परसेंटेज। कोई जबरदस्ती नहीं है गुरु, समझे कि नहीं? घुस गया ना कि नहीं घुसा? ठीक है, अब लेते हैं, तो यही है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली मतलब अनुपात में, जिस अनुपात में इसको की हो उसी अनुपात में इसको भी करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनली कोई भी डाटा दिया रहा है ए आउट ऑफ बी, कोई भी डाटा ए आउट ऑफ बी दिया हुआ है। अब ए आउट ऑफ बी की जगह क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या क्लास में मान लो कुछ दिया हुआ है, अरे है कि नहीं? मान लो लड़कियों की संख्या क्लास में 40 है, ठीक है। अब क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 80। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 80। 80 में कितनी लड़कियों की संख्या है? 40। तो कितना परसेंट ऑफ द क्लास इज नंबर ऑफ गर्ल्स? क्या बोल दोगे? 50%? अरे बोल दोगे कि नहीं? क्योंकि क्या किए तुम, 80 का बेस था पहले, फिर 80 से घसका के क्या किए? 100 कर दिए, 100 का बेस में। तो 80 से तुम क्या किए हो? इंक्रीज किए हो बेस 100 में। वैसे ही अगर 150 के रिस्पेक्ट में डाटा दिया रहता है, जैसे 40 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ रहता है, तो क्या दिया हुआ रह सकता है? ज़्यादा भी दिया रह सकता है। 150 दिया होता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें क्या बोलते था कि 50 जो है क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो क्या पूछ देता तुमसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या किए? देखो 40/80 × 100 किए हैं, 40 ए आउट ऑफ बी डाटा दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या किए हम? ए बटे बी गुने 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए आउट ऑफ बी, ऑफ बी, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। यही देखो बेस है नीचे, ये क्या है? ठीक है, यही बी आउट ऑफ ए दिया रहता तो बी बटे ए हो जाता। अरे बी बटे ए हो जाता, अरे हो जाता कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको हम क्या बात कर रहे हैं? कि नहीं समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अब ले लेते हैं हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। परसेंटेज का लिटरल मीनिंग समझ गए, शाब्दिक अर्थ समझ गए ना? अब आते हैं, देखो जैसे मान लो, हाँ, अब दूसरा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटेज इज ऑलवेज ऑफ सम बेस, ऑलवेज ऑफ सम बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ गुरु? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब देखो एक तो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है, आजकल कौन सा गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई? मेरा ही गाड़ी ले लो ना यार, SP 125, SP 125 का सेल्स जो है, का सेल, ठीक है, पिछले साल के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? 25% इंक्रीमेंट हो गया। मतलब पहले मान लो 100 गाड़ी बिकता था, तो अब कितना गाड़ी बिकेगा? 125। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है कि SP 25 का 125 होंडा है ये, अरे बाइक है भाई, एकदम चकरिया जाते हो कि साला क्या लिख दिए सर, ठीक है। होंडा SP 125 का जो सेल्स है वो 25% से इंक्रीज हो गया, से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो न्यू जो होगा, न्यू सेल्स वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बताओ? 25% ऑफ समथिंग होगा कि नहीं? खाली 25% लिख देंगे तो उसका कोई लिटरल मीनिंग होगा क्या? 25% किसका? हवा में 25%? अरे 25% ऑफ व्हाट? ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो कि नहीं? प्रीवियस ईयर, पिछले साल के रिस्पेक्ट में 25% बढ़ा है। अगर 100 को बिक रहा था तो अब 125 को बिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑलवेज ऑफ सम बेस, ऑफ समथिंग, मतलब खाली 25% लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब रहता है, कोई औचित्य रहता है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, जैसे हम लिख देते हैं मिल्क इज 60%, क्या मतलब है इसका बताओ तो? कोई मतलब है क्या? जब तक
जब तक हम यहाँ ये नहीं लिख देंगे ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, अब मीनिंग हुआ, अब इसका मीनिंग हुआ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर 100 लीटर है, 100 लीटर है तो कितना लीटर पानी मिल्क है बताओ, दूध कितना है? 60 लीटर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सॉरी, हाँ, तो अगर मान लो ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है? ये बेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको हम क्या बात कर रहे हैं? अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 लीटर, क्या लिया हुआ है? 100 लीटर अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो 60% ऑफ 100 ये क्या होगा? मिल्क। इसका मतलब ये हुआ, अब समझ में आ रहा है? अब 60% ऑफ मिल्क मतलब 60% मतलब क्या बोले तुमको? 60/100 इंटू, ऑफ का मतलब क्या हुआ? इंटू इसका, किसका? 100 का। 100 क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 लीटर का 60%, खाली 60% लिख देते तो उसका मीनिंग होता गुरु? कोई मीनिंग नहीं होता। होता क्या? ठीक है, सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पढ़िएगा तभी आपको हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये वाला दाब लीजिए तो ये वाला आंसर, ये वाला दाब लीजिए तो वो वाला आंसर। अरे कितना दाबिएगा? समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग हम क्या कह रहे हैं? तो हर एक चीज़ को बेस से समझने की कोशिश करो, लिटरल मीनिंग समझो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं, पद्धति। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट, ठीक है। प्रोसेस डिपेंड करता है भैया, प्रोसेस बताएगा कि तुम कैसे लड़के। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो इसका मतलब समझ गया ना कि नहीं समझे? ठीक, चलो एक और आते हैं। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, कि x जो है, x क्या है? कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो x को इंक्रीज कर दिए 20% से, क्या किससे? 20% से इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो पहले x तो रहेगा ही, प्लस कुछ ना कुछ रहेगा, है? पहले तो x रहेगा ही ना, इंक्रीज हुआ है ना भाई, ठीक है। अगर डिक्रीज रहता तब ना यहाँ माइनस लिखते, तो इंक्रीज हो रहा है 20% से। तो ये जो 20% है मतलब 20/100 जो है, ये किसका 20%? कुछ भी का 20%? एक्स का ही ना भाई। एक्स पहले 100 लड़का था क्लास में, ठीक है, अब क्या कर लोगे? पूरे विद्यालय में जितने छात्र हैं उसका X% बढ़ा दोगे क्या? अरे क्लास में जितने बच्चे थे वो तो थे ही, प्लस 20% उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो ये जो 20% है, किसका 20%? एक्स का, प्रीवियस वैल्यू का, ऑफ एक्स। अब 20% क्या होता है? 1/5 होता है कि नहीं? 20/100 बराबर क्या हो जाएगा? 20/100, समझ रहे हो ना? 1/5 इंटू एक्स। तो अब हमको x तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिल रहा है? x/5 भी मिल रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1/5.2 हो जाएगा, तो ये 1.2x नहीं हो जाएगा? 1/5.2 हो जाएगा, 1 + 0.2 इज 1.2x, ठीक है। तो पहले x बच्चे थे क्लास में, अब 1.2x बच्चे हैं। x की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो तुम, 100 बच्चे ले लो, अब कितने हो जाएंगे? 1.2 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? 120 स्टूडेंट्स क्लास में, क्योंकि क्लास का ही 20% बढ़ा है। 20% जो इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ बेस क्या लिए हैं? x तो मिलेगा ही, प्लस 20% ऑफ x वही इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस पकड़ना समझ रहे हो ना? ठीक, वेरी गुड। अब ले लेते हैं, हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोला कि मर्सिडीज जो है, मर्सिडीज सुने हो कि नहीं? कुत्ता का नाम नहीं है, गाड़ी का नाम है, ठीक है। मन में सोच लिया होगा नहीं कुत्ता होगा, अब समझ रहे हो ना हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मर्सिडीज इज 40% कॉस्टलियर देन मतलब THAN है, एम नहीं है,
कॉस्टलियर देन सेंट्रो ले लो। सेंट्रो आती थी उस समय, ठीक है। तो मान लो मर्सिडीज क्या हो गया, मर्सिडीज का प्राइस ये हो गया, ठीक है, बराबर सेंट्रो का प्राइस में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है। सेंट्रो का प्राइस में बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब सेंट्रो का प्राइस तो रहेगा ही, प्लस 40% ऑफ। बताओ ऑफ क्या होगा यहाँ पे, बेस क्या होगा, सेंट्रो ही होगा। अरे सेंट्रो के ही रिस्पेक्ट में ना उसका दिया हुआ है भाई, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। 40% ऑफ सेंट्रो, 40% ऑफ मर्सिडीज का कॉस्ट नहीं होगा बे, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, ठीक। तो एमएस तो हो ही जाएगा, 40% मतलब क्या हो गया, 40/100 इंटू ऑफ का मतलब क्या हुआ, इंटू। हर एक शब्द का मतलब समझना है हमको, तभी परमानेंट सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के घुसेगा, ठीक है। फिर हर एक चीज के लिए फॉर्मूला नहीं खोजना होगा तुमको, पता चला इसके लिए फॉर्मूला सीख लिए और नया क्वेश्चन आया बस छितरा गए, ये तो सर पढ़ाई नहीं थी क्लास में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो 40/100 इंटू सेंट्रो का कॉस्ट, ये समझ में आया तुमको, कैसे फॉर्म हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। तो देखना है, देखो यहाँ पे क्या कीवर्ड क्या है, वहां पे क्या था, ऑफ था, यहाँ पे क्या है, देन। कॉस्टलियर देन, महंगा है किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रो के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेंट्रो का प्राइस जो होगा उसका 40% निकालिए, उसका 40% निकाल दिए, उसको सेंट्रो के प्राइस में जोड़ दिए, तो किसका प्राइस मिल गया, मर्सिडीज का प्राइस मिल गया। समझ गए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो अब आते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हो गया 20% ऑफ 20% ऑफ 40, तो इसको निकालेंगे कैसे। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। अब ये कहाँ से आया तुमको समझ में आ रहा है ना, बता दिए हैं सब चीज। ऑफ का मतलब क्या हुआ 40, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 20 25 100 5 8 40, ठीक है। तो 20% ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 8। अब तुम खुद सोचो 20% मतलब क्या हुआ 20/100, इसको अगर काटोगे तो क्या आएगा 1/5, मतलब 40 का 1/5वां हिस्सा तुमको बताना है। 20% बताना है मतलब 1/5वां हिस्सा बताना है। तुम सोचो 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, तुम खुद सोचो ये टोटल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं गुरु। और ये जो होगा 8, ये क्या है 1/5वां हिस्सा और 20% ऑफ किसका 40 का बे, 40 का। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब भी नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन ध्यान देना, 20% ऑफ 40 अभी पूछे थे, अब देखो क्या पूछ रहे हैं तुमसे। अब इसको कैसे करेंगे, पिछले में क्या था 20% ऑफ 40, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। क्वेश्चन अंग्रेजी चेंज हुआ, मतलब ये नहीं कि छटपटा जाना है, ठीक है ना। 20 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 इज X% ऑफ 40। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, X% यहां से क्या आ जाएगा 20/40, अरे 20/40 हो जाएगा कि नहीं, इंटू 100 कितना हो जाएगा ये अरे कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे, ये तुमको पहले ही बता चुके हैं। ए दिया हुआ है ये, अरे ए आउट ऑफ बी बोले थे ना, तो बी यहाँ पे क्या है 40, ए क्या दिया हुआ है 20, तो 20 जो दिया हुआ है 40 में से, 40 में से क्या है 20 है, और कुछ भी हो सकता है 40 हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें से 20 वो क्या है लड़की है,
तो क्या पूछ रहा है तुम्हारा, व्हाट परसेंट, मतलब अब सेंचुरी में पर 100 कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? और ऐसे भी बता दिया तुमको कि 20 इज x% ऑफ 40, बता दिए। समझ गए कि नहीं? मतलब समझ में आ रहा है ना बेस कैसे चेंज हो रहा है, पिछले वाला में बेस क्या था और इस वाले में बेस क्या है, समझ में आ रहा है? चलो आ जाते हैं, एक तो और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बताओ तो तुम ही लोग, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, बताओ तो। ट्वेंटी इक्वल्स टू x% ऑफ 25, तो x% क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20/25 गुने 100, होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? हाँ 80% आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट भी पहुँच सकते थे, देखो जैसे कैसे, a आउट ऑफ b दिया हुआ है, a आउट ऑफ b दिया हुआ है, मतलब 25 में 20 है, 25 में 20 है, तो 20 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकाल रहे थे, ऑफ b, तो 20/25 गुने 100, डायरेक्ट निकाल दिए कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं हम क्या बात कर रहे हैं? 100 है वो, टेंशन नहीं लेना है, 100 है, खुद से भी कुछ समझना है, ठीक है ना? सब हम ही से लिखवा लोगे क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग अभी तक देखे ना, इसको क्वेश्चन में किस लैंग्वेज में दिया रहता है कि नहीं? जैसे दिया हुआ है तुम्हारा नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास दिया हुआ है, ठीक है ना? तो अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो अगर क्लास की कुछ संख्या होगी, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ क्लास जो है वो गर्ल्स है, कितना परसेंटेज ऑफ क्लास है जो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम बात करते हैं, इसको लिख देते हैं पूरा अच्छे से, है ना? What percentage of class is girls? जैसे बोलता नहीं है बे कि 20% लड़की है, तो 20% किसका, क्लास का ही ना। तो ये निकला कैसे, पहले ऊपर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स रहेगा ऊपर में, और नीचे में क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास गुने 100। और ये आया कहाँ से, पीछे देख चुके हम लोग, ठीक है ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? यहां पे हम लोग क्या सीखे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास इज गर्ल्स, ठीक है? ए आउट ऑफ बी डाटा दिया हुआ है, तुम उसको 100 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो देखो नीचे क्या आएगा, इसी में कंफ्यूजन होता है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ठीक है? अब देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास का कितना प्रतिशत जो है वो लड़कियों की संख्या है, प्रश्न में ये पूछ रहा है। ऑफ क्लास तो उसी को क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? अब देखो अभी तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी अब पूछ रहे हैं कि क्लास इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ऐसे भी तो प्रश्न में पूछ सकता है, उसको जस्ट पलट दिए। पहले में क्या था, क्लास की संख्या दी हुई थी, गर्ल्स की संख्या दी हुई थी। पहला प्रश्न क्या था, पिछले वाले स्लाइड में हम लोग क्या देखे भैया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास इज गर्ल्स, ठीक है? क्लास का कितना प्रतिशत जो है वो लड़कियों की संख्या है। अब क्या पूछ रहे हैं कि क्लास इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स,
तो कीवर्ड इस क्या है, गर्ल्स का कितना प्रतिशत जो है वो क्लास की संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, तो बेस में क्या आ जाएगा बताओ, क्लास नहीं आएगा, अब नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? तो इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लेंगे, वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? गर्ल्स के रिस्पेक्ट में क्लास की जो संख्या थी वो कितने प्रतिशत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो जैसे मिल्क इज व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक ये लिख दिए, ठीक है, एक लिख दिए कि सॉल्यूशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क। समझ गया कि नहीं? अब दोनों एक साथ सोच, एक साथ देखो और पढ़ो, एक साथ देखो और पढ़ो और बताओ हमको कि डिफरेंस क्या है। मिल्क इज व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मिल्क जो है वो कितना है। जैसे मान लो ये 30 लीटर है और ये 90 लीटर है, कोई दिक्कत है, दे सकता है कि नहीं? 90 लीटर क्या था, ग्वाला जो है वो 90 लीटर लेकर के आया है, ठीक है, हम उससे पूछे कि भैया थोड़ा बता दीजिए ना कितना परसेंट मिल्क है, तो बोलता परसेंट तो हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन 30 लीटर इसमें हम दूध रखे हैं और 60 लीटर का रखे हैं, पानी रखे हैं। अरे है कि नहीं? 90 में से 30 लीटर क्या था, दूध था। तो अब क्या पूछ रहा है, मिल्क इज व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो ये जो है ये इसका कितना परसेंट है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेस में क्या आएगा बताओ, बेस में क्या आएगा, ऑफ सॉल्यूशन है बे, 90 लीटर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? और ऊपर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है। यही चीज यहां बता दो तो ये क्या हो जाएगा, 30/90 गुने 100 और 1/3 हो जाएगा, मतलब 33.33%। ये बताएंगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है अभी थोड़ा देर में। पहले परसेंट का मतलब समझो, बेस में क्या आएगा, निकाल क्या रहे हैं, क्वेश्चन में इंग्लिश में हिंदी में फंसा देता है ना, तो यही समझना है तुमको, ये लैंग्वेज समझना है, ठीक है। सॉल्यूशन इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क, तो बेस में क्या आएगा, मिल्क आएगा, वॉल्यूम ऑफ, और इधर क्या आएगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक समझ गए कि नहीं? पूरा अच्छे से समझे ना, यही है बेस। देखो कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी होती है ना, तो उसका 40% जो कॉस्ट है ना वो बेस बनाने में चला जाता है। तो कोई बुड़बक आएगा कहेगा 40% का है, कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, 20% कर देते हैं, तो ढह जाएगा ना बे। 10 मंजिला इमारत खड़ा कर दिए तुम और उसके हिसाब से बेस तैयार नहीं किए, ठीक है। अब तुमको पहुंचना है कहाँ, SSC निकालना है या फिर RRB JEE निकालना है या फिर गेट निकालना है या फिर कोई भी एग्जाम निकालना है, ठीक है, वहाँ पहुँचना है। और बेस तुम तैयारी नहीं करोगे, डायरेक्ट लगोगे फार्मूला रटने, तो कितना फार्मूला रटोगे मालिक, रट लोगे क्या सारा? समझ में आ रहा है कि नहीं? और कंपटीशन तुमको क्या लगता है किससे है, 3-3 साल 4-4 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उससे है कंपटीशन। जो एग्जाम में घुस चुका है, मतलब क्वालिफाई करके, मान लो CHSL निकाल लिया, SSC CHSL 10th लेवल पे होता है, अब वो क्या चाहता है कि भैया हम CGL में पहुंच जाए, तो बेस तो पहले से उसका तैयार है ना, अरे है कि नहीं? तुमको फाइट उससे, तो मेहनत उसी लेवल का करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत से नहीं भागना है, बेस में जितना समय लगे, बेस को तैयार करने में जितना समय लगे उतना हम समय देंगे। और क्वेश्चन फिर देखो ना, ऐसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन देखते ही उत्तर नहीं बता दिए ना, शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लो कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलो ठीक है, हाँ, तो दोनों बता दिए, ठीक है। जैसे मान लो A दिया हुआ है 25, कुछ भी हो सकता है, और B क्या दिया हुआ है 20, ठीक है।
क्वेश्चन में खाली यही दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बताओ तो क्या होगा। हाँ, ए बाई बी, ऑफ बी है तो बी नीचे चला जाएगा, ए बाई बी गुने 100, कोई दिक्कत। तो अब देखो ए और बी पुट कर दो, 25/20 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया, आप नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। पहला ये हो गया, B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। अबे पलट दिए भैया, इससे काम मुंह बना के देख लो कि माँ कसम क्या लिख दिए सर, है ना बस पलट दिए। तो ऑफ A है, अब बेस में क्या आ जाएगा, A कितना है, A कितना है 25, B कितना है, कितना हो जाएगा, हाँ 80% हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इंग्लिश बदला तो उत्तर बदल गया। बेस में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम तुमको उसी से मैंने बताया कि गलती कहाँ होती है, डिनोमिनेटर चूज करने में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हो गया ये। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस 10 एज ए परसेंटेज ऑफ 100, या फिर 100 मत लो, 100 तो बहुत ये हो गया, तुम ले लो 90 ले लो, ठीक है। ये बताओ तो क्या होगा, एक्सप्रेस 10 एज ए परसेंटेज ऑफ 90, तो क्या हो जाएगा ये 10/90 गुने 100 ऑफ 90 है बे, ऑफ 90, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10/90 गुने 100, तो 1/9 कितना होता है, तो देखेंगे 11.11% होता है, ठीक है ना, 11.11%। देखेंगे थोड़ा देर में कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है, लेकिन इंग्लिश समझ रहे हो ना कि नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी भी समझ रहे हो ना, मतलब 10 को 90 के परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तुमको, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो तुमको बोल दिए 12.5% ऑफ 640, कैसे निकालोगे तुम उसको, क्या करोगे, नॉर्मल तरीका क्या है, 12.5% का मतलब पर 100, ऑफ का मतलब गुना इंटू 640, तो ये करने में प्राण निकल जाएगा। अरे बहुत दिक्कत है यार, ठीक है, तुम 12.5% को पहले तोड़ लो कैची में, फ्रैक्शन में, कैची में कन्वर्ट करो इसको फ्रैक्शन। अब देखो 12.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 12.5/100 है कि नहीं, पॉइंट गया, एक और 0 आ गया, 25×5 125, 25×4 100, तो 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया। अब तुमको 12.5% अगर डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो कि वो 1/8 होता है, तो बीच वाला स्टेप उड़ गया, अरे दिमाग में ही हो गया, है कि नहीं। तो अब क्या पूछ रहा है, 12.5% ऑफ 640 मतलब 1/8 ऑफ 640। अब देखो निकालना कितना आसान हो गया, 1/8 इंटू 640, 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मतलब तुमको 12.5% से 1/8 आना चाहिए और 1/8 से 12.5% आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये तुम बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि 1/8 दिया है तो उससे भी जम करके 12.5%, जैसे 1/9 पिछले स्लाइड में देखे थे ना, तो हम क्या बोल दिया तुमको, डायरेक्ट 11.11% बोल दिया ना, क्योंकि मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो 12.5 से तो 1/8 पहुंच गया, समझ में आ रहा है क्या किए ना, 12.5/100, ठीक है, उसको काट कूट के 1/8 में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो क्वेश्चन अगर 1/8 दिया हुआ है, इससे कैसे परसेंटेज में आएंगे हम लोग, तो वहां पे 12.5% था तो
बाई 100 कर दिए थे तुम, तो 1/8 है तो इसमें क्या करोगे, गुना 100 कर दोगे। अरे वहाँ डिवाइड किए थे ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए डिवाइड किए थे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए गुना करना होगा ना वत्स, कि नहीं करना होगा, ठीक है। तो 100/8, ठीक है, डिवाइड कर लो 100 को 8 से, ठीक है, 12×8 = 96, 4 बच गया, अबे है कि नहीं, दशमलव दे दो, 0 आ जाएगा, 8×5 = 40, निपट गया, अरे है कि नहीं। तो 1/8 जो है वो किसके बराबर है, 12.5% में, समझ में आ रहा है। तो ये कन्वर्जन तुमको आना चाहिए, ठीक है, तभी तुम क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी बना पाओगे, है कि नहीं। जल्दी जल्दी बनाना तो है ही लक्ष्य, लेकिन समझ के, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये सब चीज़ जो है ना, ये बीच में दिमाग में हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।